हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ब्रांच अकाउंट्स है। यह बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसका कोड C103 है। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स की। ब्रांच जो है 3 प्रकार की होती है: डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और तीसरी फॉरेन ब्रांच। तो आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो है डिपेंडेंट ब्रांच से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच से रिलेटेड जो खाते बनाए जाते हैं और जो जर्नल एंट्री की जाती है वो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट्स बनाने से पहले यह ज़रूरी है कि आपको उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री की सही जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने मान के चले हैं कि एक कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली है और उसकी ब्रांच मेरठ में है। तो यहाँ पर इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस के पुस्तकों में जो जर्नल एंट्री की जाती है वो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है वो की जाएगी ब्रांच के पास जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के प्रारंभ में जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी। यहाँ आपने देखा कि हेड ऑफिस दिल्ली और ब्रांच मेरठ है। तो यहाँ पर हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो करेंगे यहाँ पर मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट, मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट, और उसके जितने भी ओपनिंग बैलेंस है जैसे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग एसेट्स अकाउंट और टू ओपनिंग पीटी कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस और इसकी नरेशन जो है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एसेट ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी जो ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है। अब सेकंड एंट्री उसी प्रकार से इसकी ओपनिंग लायबिलिटीज भी होगी। तो ओपनिंग लायबिलिटीज के लिए जो जर्नल एंट्री है वो आपके सामने है। फॉर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी, इसकी जो जर्नल एंट्री की जा रही है ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, यहां पर एक बार फिर हम टू मेरठ ब्रांच, मेरठ ब्रांच अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी। पहली 2 एंट्री ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है। तीसरी जो एंट्री की जाएगी वो होगी हेड ऑफिस द्वारा अपनी ब्रांच को जो माल भेजा जा रहा है उससे रिलेटेड। तो यहाँ एंट्री करेंगे फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये जनरल एंट्री है मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो जो माल हेड ऑफिस के द्वारा अपनी ब्रांच को भेजा गया उसकी जनरल एंट्री। उसके साथ साथ ब्रांच के छोटे खर्चे, प्रतिदिन होने वाले खर्चों के लिए जो कैश हेड ऑफिस के द्वारा अपनी ब्रांच को भेजा जाता है उससे संबंधित एंट्री। फॉर कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिव, तो मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश में भेजा तो कैश और चेक से भेजा है तो बैंक अकाउंट बीइंग कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसिव। पहली एंट्री आपने देखी 2 ओपनिंग बैलेंस की, तीसरी माल भेजने की, चौथी जो है कैश भेजने की। उसके बाद जो एंट्री की जा रही है जो माल हेड ऑफिस से प्राप्त हुआ था ब्रांच को, उसमें से यदि कोई माल ब्रांच द्वारा अपनी हेड ऑफिस को वापस किया जाता है तो उससे रिलेटेड एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो ये माल खराब होने के कारण या अन्य किसी भी कारण से भेजा जा सकता है वापस, जो भेजे गए माल के लिए एंट्री ये की गई। उसके बाद
ब्रांच द्वारा जो कैश प्राप्त किया जा रहा है उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। इसके बाद जो एंट्री हो रही है, जो माल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उससे संबंधित, और उसकी एंट्री आप देखें फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस of goods sent to branch account to trading account. Goods sent to branch account debit to branch trading account. The balance of goods sent to branch account transferred. After that, जितने भी क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के पास साल के अंत में बच रहे हैं उसके लिए एंट्री जो की जा रही है वो एंट्री फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स ऑफ ब्रांच, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच पीटी कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच फॉर एंट्री फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस। इसके बाद यदि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनके लिए एंट्री की जाएगी ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच। और इसके बाद कुछ क्लोजिंग बैलेंस यदि लायबिलिटीज़ के हैं फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ब्रांच, इसके लिए एंट्री होगी मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सभी एंट्री करने के बाद कैलकुलेशन हम करेंगे कि इस ब्रांच में लाभ हुआ है साल के अंत में या हानि हुई है, if any loss of profit, or entry for profit is Meerut branch account debit to journal PL account. If loss any, तो for loss journal PL account debit to Meerut branch account। तो ये जर्नल एंट्री थी ब्रांच से संबंधित जो कि हेड ऑफिस के यहाँ की जाएंगी, और इन सभी जर्नल एंट्री की सहायता से हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच का अकाउंट बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जर्नल एंट्री है, और इसके बाद देखेंगे हम इससे रिलेटेड अकाउंट्स। ओके, थैंक्स।